नहीं देखो श्वेता, जो डीएमके ने बयान दिया है वो बयान तो सीधा सीधा बताता है कि कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो ब्रेक हो चुका है। बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम अब इंडिया गठबंधन के भागीदार नहीं है, हमारी पीठ में छुरा भोंका गया है। दरअसल कांग्रेस, इसमें कई सारे पक्ष हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, एआईएडीएमके है, टीवीके है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार मनोनीत करती है और प्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, लगातार आरोप लगते रहे और इसके प्रूफ भी होते हैं कि राज्यपाल अप्रत्यक्ष रूप से वही काम करते जो ऊपर से उनको एक इंडिकेट किया जाता है। अब परिपाटी ये रही है कि जो दल होता है जिसके पास सर्वाधिक विधायक होते हैं उसको सामान्यतः बुलाया जाता है। अब यहां पर प्री दी जा रही है कि क्योंकि उनके पास में 108 है, कांग्रेस के मिलाकर के 113 हो गए, 107 ही क्योंकि दो सीट पे विजय, तो 112 हो गए। अभी फिलहाल उनके पास से 5-6 लोग कम है, तो राज्यपाल नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई अगर ये सही है, बिल्कुल ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट कहां होगा? फ्लोर टेस्ट राज्यपाल के रूम में होगा। अगर वहां पर सारे के सारे पत्र दे दिए गए तो फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये सही है कि जिस पार्टी के पास में सारे पत्र होने के बाद, बहुमत होने के बाद भी राज्यपाल बुलाएंगे, तो फिर मैं इनको महाराष्ट्र का याद दिलाता हूं। 23 नवंबर 2019 को क्या हुआ था? फडणवीस को दिलाया गया था ना शपथ, तब क्या था? और कुछ नहीं था उनके पास में। बाद में कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने गलत किया, और 3 दिन बाद 26 नवंबर 2019 को ही उनको बिना बहुमत, उनको पता था नहीं है, उनको 3 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ा। तो ये कहना कि भाई राज्यपाल तभी बुलाएगा, तो ये जब अन्य दल होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जब हित होता है तो राज्यपाल की भूमिका बदल जाती है। मेरा मानना है कि राज्यपाल एक स्थिर व्यक्ति होता है, एक संवैधानिक पद है, उनको वही करना चाहिए जो कानून कहता है। अब यहां पर कांग्रेस ने क्यों जल्दबाजी की? आपने पहला सवाल ये पूछा था, कांग्रेस को क्या हुआ? तो देखिए, कांग्रेस इस समय बंगाल में भले उनको सीट नहीं मिली हो, लेकिन केरलम में उनको वहां पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि तेलंगाना में ऑलरेडी इनकी सरकार है, अब इनको यह लग रहा है कि हम साउथ में अपनी खोई हुई जमीन को पार पा सकते हैं। तो जो टीवीके है, क्योंकि जो टीवीके के विजय है वो नैसर्गिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या एआईएडीएमके के लगातार विरोध में है, वो डीएमके के विरोध में है और एक अलग से अपना अस्तित्व लेकर खड़े हैं। तो कांग्रेस को लगा कि अगर हम डीएमके के साथ में रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है 5 साल के अंदर। तो इससे बेहतर है कि हम तुरंत विजय को लपकते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ पैक करते हैं, ताकि तमिलनाडु के अंदर हमें अपनी जड़ें, अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिले। इंडिविजुअल मजबूती के साथ स्टैंड साउथ में करने के लिए कांग्रेस का ये कदम है, क्योंकि हमेशा वो डीएमके के साथ तो एक सपोर्ट में ही रही है। बिल्कुल ये कहा है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आज विजय को नहीं बुलाया जाता है शपथ ग्रहण के लिए, तो होगा क्या? कुछ दिनों के अंदर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने में भारतीय जनता पार्टी का अपना हित है, उनके पास सिर्फ एक ही सीट है। लेकिन एक तो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो जिम्मेदार दल है वो जिम्मेदार दल किसी भी हालत में तमिलनाडु को संभालने के लायक नहीं है। तो अगला जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी ये गेम खेल सकती है कि वहां पर अकेले अपने दम पर जाए और एक से वहां पर अपनी सीटें बढ़ा के मजबूत करे। क्योंकि अब जो नॉर्थ है, देखिए गंगोत्री से और गंगा सागर तक, गंगा से गंगोत्री तक तो हो चुका है। अब क्या बचा? साउथ बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी वो अब साउथ को लेकर बनाएगी। ठीक है, तो साउथ में उनको अकेले जाना है वहां। योगेन जी, जब तमिलनाडु में अगली सरकार बनेगी कैसे? गठबंधन, बाहर से समर्थन, या फिर नए चुनाव? देखो श्वेता, संभावना तो एक कि सरकार अगर बनाएंगे तो सरकार तो विजय बनाएंगे। एक संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है राजनीतिक हलकों में अंदर खाने कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों मिलकर सरकार बना लें। अगर ऐसा हो गया तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उसके बाद जो पूरी तमिलनाडु की राजनीति है उसका चरित्र खत्म हो जाएगा। और यहां पर सरकार, तो तमिलनाडु के लिए ये सही होगा या ये सही नहीं होगा अगर दोनों बनाते हैं मिलकर? दोनों मिलकर बनाते? नहीं, दोनों मिलकर बनाएंगे। देखिए, राजनीति में क्या सही गलत क्या, राजनीति में तो हर आदमी सत्ता के लिए काम करता है। दोनों अगर मिलकर बनाएंगे दो विचारधारा जो अलग अलग तरीके से सरकार बनाती रही, हर बार अलग अलग टाइम पे मौका वहां की जनता देती रही, और जब दोनों साथ में आएंगे तो ऐसे में स्थिरता की संभावना बहुत कम हो जाती कि कभी भी कोई नाराजगी, कभी भी कुछ हुआ, अलग हुए, कहीं सरकार न गिर जाए। देखो, जनता के साथ तो धोखा है। अगर ऐसा होता है तो जनता के साथ धोखा है। और अगर दोनों को मिलकर भी चलाते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए चला लें, लेकिन वो सरकार स्थिर नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, एआईएडीएमके और डीएमके अगर सरकार बना लेंगे तो भाजपा को तो बहुत फायदा है, क्योंकि विपक्ष बचेगा कहां? एक विजय बचा, विजय तो क्षेत्रीय व्यक्ति है, तो उनको अच्छी तरह मालूम है दोनों सरकार बना लेंगे तो अगले चुनाव में कौन होगा? भाजपा होगी विपक्ष के अंदर। तो लेकिन इसकी संभावनाएं अभी थोड़ी सी कम है। अगर सरकार बनाएंगे, विजय बनाएंगे, और अगर गलती से वहां राष्ट्रपति शासन लग के दोबारा चुनाव हो गया तो यकीन मान के चलिए दिल्ली पार्ट 2 होगा। वो उतने बड़े बहुमत से आएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते।